गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाय इंड एडुटेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडल के वर्क और उसके रिडिस्कवरी के बारे में। हम लोगों ने देखा कि मेंडल को जीते जी उनके वर्क का, उनके काम का उनको कोई जो है वो वैल्यू नहीं मिला। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके पीछे बहुत सारा रीज़न भी था कि आखिर उनके काम का वैल्यू उनको उनके जीते जी क्यों नहीं मिला। इसके पीछे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा रीज़न भी है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग रीजन से स्टार्ट करते हैं। रीजन फॉर अनरिकॉग्नाइजेशन, रीजन फॉर अनरिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अनरिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अनरिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क, ऑफ मेंडल वर्क। हम लोग देखते हैं क्या रीजन था कि उनके वर्क का उनको वैल्यू नहीं मिला, लोगों ने उनके वर्क को नहीं समझा। इसके पीछे क्या रीजन था या क्या रीजन रहा होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आया होगा, तो सबसे जो पहला रीजन है कम्युनिकेशन। सबसे पहला जो रीजन वो है क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन was not easy, was not easy in that times। उस टाइम जो है वो कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। अभी हम लोग फ़ोन उठाए और बात कर लिए, ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इशू था। लोगों को जो है वो टेलीग्राम या फिर जो है वो लेटर के द्वारा जो है कम्युनिकेट किया जाता था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम जो है वो वीडियो कॉलिंग हो जाता था, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न रहा वो क्या था? कम्युनिकेशन, है ना। सबसे बड़ा जो रीज़न था उस टाइम का वो क्या था? कम्युनिकेशन। और ये जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये मेंडल के सक्सेस में ये पहला रीजन था। दूसरा क्या था कि मेंडल जो है वो क्या थे? मेंडल जो है वो यूज़ किए थे मैथमेटिक्स, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मेंडल यूज्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। मेंडल यूज मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना, टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूज किया किसको? बायोलॉजिकल फेनोमेना को, सॉरी मैथमेटिक्स को यूज किया, मैथ को यूज किया किसको समझाने के लिए? बायोलॉजिकल फेनोमेना को। तो मैथमेटिक्स का यूज किया, पहला आदमी था जिन्होंने यूज किया था मैथ को। किस में? बायोलॉजी में, है ना। आप लोग समझते होंगे बायोलॉजी और मैथ दोनों दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं, बट ऐसा नहीं है, रिलेशन है। और पहली बार जो है वो मैथमेटिक्स को यूज किया था, है ना, मेंडल ने। किस में? बायोलॉजी में, ठीक है। यहीं से स्टैटिक्स यूज होना स्टार्ट हुआ और हम लोग बायोस्टैटिक्स पढ़ते भी हैं। आगे क्लासेस में जाओगे तो बायोस्टैटिक्स मिलेगा पढ़ने को। तो हम लोग जो है वो देखे कि उन्होंने जो ये यूज किया था मैथमेटिक्स फेनोमेना, ये क्या था? ये जो है टोटली न्यू एट दैट टाइम, है ना। तो फेनोमेना इट वाज टोटली न्यू एट दैट टाइम। उस टाइम के लिए बिल्कुल नया था, तो लोगों ने इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। ये भी उनके अवॉइडेंस का एक रीजन था, ठीक है। और क्या था कि उन्होंने जो है मेंडल जो है
वो कोई कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, ठीक है। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। मेंडल ने कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। मेंडल ने कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया कि ये काम ऐसे होता है। तो ये सब रीजन था जिसके कारण से हम लोग देखते हैं क्या कि मेंडल जो है वो क्या हो गया, लोगों ने इसके काम को जो है वो अवॉइड किया, है ना। तो क्या क्या रीजन था, तो हम लोग देखें 2-3 रीजन, जिसमें देखें कि मेंडल जो है वो उस टाइम जो चीज़ समझा रहा था, है ना, वो फर्स्ट टाइम था। उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स इक्वेशंस को यूज़ किया, किस में, बायोलॉजी के क्षेत्र में। और हम लोग क्या देखें कि इतना ही नहीं, उन्होंने उस टाइम कम्युनिकेशन का थोड़ा अभाव था, है ना, तो लोग जो है वो इसके बातों को नहीं समझ पाए, और इन्होंने जो है कोई फिजिकल प्रूफ इसका नहीं दिया था, लोग इसके लिए भी जो है इसको समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ये रीजन था किसका, मेंडल के वर्क को लोगों का अवॉइड करने का। उसके बाद मेंडल जो अपना वर्क भी अधूरा छोड़ दिया था, है ना। मेंडल जो है अपने वर्क को, एक्सपेरिमेंट को पूरा भी नहीं किए, वो अपने वर्क को जो है अधूरा ही छोड़ दिए थे, ठीक है। ये था रीजन किसका, मेंडल के वर्क का अनरिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है। क्या क्या रीजन था, तो हम लोग देखें कि पहला बार इन्होंने मैथ को यूज़ किया, है ना, और इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल के सक्सेस के पीछे क्या रीजन था। आखिर रीडिस्कवरी के बाद इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स और नोबेल प्राइज भी मिला था, तो आखिर रीजन क्या था, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, ठीक है। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस क्या था, तो इसके पीछे इनका रीजन था, बहुत सारा रीजन रहा, है ना। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका जो रीजन था वो मेंडल का सिलेक्शन, ठीक है, मेंडल का सिलेक्शन। तो मेंडल जो है वो सेलेक्ट किया था, काफ़ी सोच समझ के सेलेक्ट किया था, किसको, पी प्लांट को, है ना। तो इनके पीछे जो है, इनका एक्सपेरिमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, तो वो मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर एट ए टाइम। सबसे बड़ा रीजन था कि मेंडल एक साथ सारे कैरेक्टर को नहीं लिए, तो मेंडल उन्होंने जो है 1 से 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया। मेंडल स्टडी इनहेरिटेंस, मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर एट ए टाइम। एक साथ उन्होंने कभी जो है वो ज़्यादा कैरेक्टर को नहीं लिया, उन्होंने जो है हमेशा 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर को लेकर के ये एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है। वन टाइम में इन्होंने जो है ज़्यादा कैरेक्टर को सेलेक्ट नहीं किया, एक रीजन था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड को, ही मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड, ही मेंटेन द स्टैटिकल, STATIS, स्टैटिकल TIS, स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेंडल ने जो है वो सारे स्टैटिकल रिकॉर्ड को जो है रखा, है ना, अपने सारे एक्सपेरिमेंट के स्टैटिकल रिकॉर्ड को रखा इन्होंने। किसी भी मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जो किसी में रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने सारे स्टैटिकल रिकॉर्ड को रखा। और हम लोग क्या देखते हैं कि
इनका जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज। हिज एक्सपेरिमेंट हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनका जो एक्सपेरिमेंट था हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज। भले उन्होंने एक साथ में एक से ज़्यादा कैरेक्टर या ज़्यादा कैरेक्टर को भी नहीं सेलेक्ट किया था, 7 कैरेक्टर को, लेकिन सैम्पलिंग साइज जो था वो काफ़ी क्या था, ज़्यादा था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था, सेलेक्शन ऑफ गार्डन पी। ठीक है, क्या चीज़, गार्डन पी। ये उनका जो है बहुत बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट था कि इन्होंने जो सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो किसको किया था, गार्डन पी को किया था। तो ये रीजन था कि मेंडल को सक्सेस मिला। क्यों, तो उन्होंने जो है एक साथ हड़बड़ा के सारे कैरेक्टर को सेलेक्ट नहीं किया। दूसरा ये रहा कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट करते गए उसका रिकॉर्ड रखा। तीसरा कि उनका एक्सपेरिमेंट का जो है लार्ज सैम्पलिंग साइज था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही सैम्पलिंग साइज में जो है वो छोड़ दिए। और चौथा कि उनका जो सिलेक्शन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या था, गार्डन पी था। इन्होंने जो है गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, यही रीज़न था। ठीक है, तो ये रीज़न था कि बाद में उनके मरने के बाद भी उनको जो है वो नोबेल प्राइज और फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब मिला। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ये तो हम लोग देख लिए कि क्या कैसे उनको सक्सेस मिला, क्यों उसको जो है मरने के बाद सक्सेस मिला, क्यों उसको जो है अवॉइड किया गया, ये सब तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का डिस्कस करते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज क्या था, तो गार्डन पी। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो क्या था, गार्डन पी। ठीक है, और गार्डन पी जो है इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, है ना। हम लोग गार्डन पी इसको किस नाम से जानते हैं, तो पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, पाइसम सटाइवम, है ना। हम लोग देखें क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम्स, कितना क्रोमोजोम्स है इसमें, तो क्रोमोजोम नंबर जो हो जाएगा 14 = 7 पेयर। ठीक है, यानी कि 2n = 14 एंड n = 7। ठीक है, डिप्लॉयड फॉर्म में कितना रहेगा, 14 और n = 7। इन्होंने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया था 7 पेयर क्रोमोजोम था। ठीक है, अब जो है इन्होंने, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि मेंडल के सक्सेस के पीछे रीजन भी था एक, तो क्या था कि उनका सिलेक्शन जो था वो क्या था, गार्डन पी था। ठीक है, तो क्या एडवांटेज था कि उन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। ठीक है, हम लोग हेडिंग डालते हैं एडवांटेज ऑफ मेंडल सिलेक्शन। एडवांटेज ऑफ मेंडल सिलेक्शन, क्या एडवांटेज था कि मेंडल को सक्सेस मिल गया, और हम लोग इसका चर्चा किए जा रहे हैं कि उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, तो इसके पीछे एडवांटेज है। बच्चा आप लोग लिखते चलेंगे इसको। ओके,
तो क्या इसका एडवांटेज था हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला था कि गार्डन पे जो है इट इज इजली अवेलेबल, है ना, इजली अवेलेबल। क्या है ये जो है वो इजली अवेलेबल हो जाता है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है वो इजली क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये इजली अवेलेबल है, आसानी से जो है कहीं पे भी ये जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ये पहला रीजन था कि इट इज इजली अवेलेबल। दूसरा जो रीजन है वो क्या था, इट शो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, इट शो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो भी कैसा, डिटेक्टेबल। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है, वो कैसा, डिटेक्टेबल मीन्स जो इजीली हम लोग देख सके, और कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स किसी भी कैरेक्टर का टू अपोजिट कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये इन्होंने जो शो किया था, मैंने सेलेक्ट किया था कैरेक्टर, वो इजीली जो है वो क्या था, डिटेक्टेबल था, है ना, आसानी से जो है कैरेक्टर शो कर देता था। और क्या देखते हैं कि फ्लावर जो था, फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड बट क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो टेक प्लेस। ठीक है, बट क्रॉस पॉलिनेशन भी जो है हो जाता था। फ्लावर कैसा था, सेल्फ पॉलिनेटेड था, बट हम लोग क्या देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें होता था। तो हम लोग क्या देखें, अभी जो है पूरा एडवांटेज नहीं, पहला कि इजीली अवेलेबल, दूसरा ये शो करता था काफ़ी नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, फ्लावर जो है सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों था, ऊपर लिख लिए। ओके, तो ये फ्लावर जो था इसका वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी था और क्रॉस पॉलिनेटेड भी था। ठीक है, और क्या था कैरेक्टर जी, तो और कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है एनुअल प्लांट है ना, हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज एनुअल प्लांट। ये क्या है, एनुअल प्लांट है, ये जो है एनुअल प्लांट है, एक सीजन में अपना जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो इट इज जो क्या है वो एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ स्पेन, लेकिन इसका जो है विथ शॉर्ट, काफ़ी छोटा, शॉर्ट लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन इसका कितना शॉर्ट है, 3 मंथ। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे कि ये जो है शॉर्ट लाइफ स्पेन के साथ है, मात्र इसका जो है वो 3 महीना जो है। उसके बाद एक और इसका कैरेक्टर कि दिस प्लांट इजली ग्रोन इन एनी सीजन। इस प्लांट को जो है वो इजीली ग्रो करवाया जाता है किसी भी सीजन में, किसी भी सीजन में आप इसको इजीली ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, और क्या है कि नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस इन वन प्लांट। ठीक है, आप देखोगे क्या कि नंबर ऑफ सीड आर प्रोड्यूस्ड इन पर प्लांट, नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड इन पर प्लांट। ये सब रीजन था कि मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया था। ठीक है, मेंडल ने सेलेक्ट किया, उसके पीछे ये सब एडवांटेज था।
और मेंडल के सक्सेस के पीछे भी यही रीज़न रहा कि इन्होंने जो है वो जो सेलेक्ट किया वो बिल्कुल जो है सारा यूनिक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। ओके, तो ये रीज़न रहा मेंडल के सिलेक्शन का कि और यही था मेंडल के रीज़न, एक बोल सकते हो एडवांटेज कि मेंडल सक्सेस मिला। ऐसे बोला जाता है कि वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था। ठीक है, क्या रीज़न था कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, किसी दूसरे को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो बच्चा लोग आप लोग ध्यान रखना, मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, ये उनका जो है वो किस्मत नहीं था, है ना। ये उनका किस्मत नहीं था कि मेंडल का जो किस्मत ठीक था और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया किसको, पी प्लांट को। ऐसा नहीं है, मेंडल ने सेलेक्ट किया, उसके पीछे बहुत बड़ा सोच है, उनका ग्रेट थॉट छिपा हुआ है, थॉट छिपा हुआ है। ठीक है, तब उन्होंने जो है वो सेलेक्ट किया किसको, पी प्लांट को। ठीक है, अदरवाइज वो सेलेक्ट नहीं करता। और क्या था थॉट, तो उन्होंने देखा, सब बहुत तरह के प्लांट को देखा और लास्टली ऑब्जर्व करके जो है पी प्लांट को, क्यों, तो पी प्लांट अगर एक प्लांट में बहुत सारे तरह के सीड भी मिल जाते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर शो कर देता है एक साथ, कैरेक्टर जो है डिटेक्टेबल है ना। आप इसको इजीली किसी सीजन में ग्रो करवा सकते हैं, लैब में भी ग्रो करवा सकते हैं, गार्डन में भी ग्रो करवा सकते हैं, सीजन का भी जो है वो झंझट नहीं है। उसके बाद भी आप बोल सकते हो इट डज नॉट रिक्वायर मच केयर, इट डज नॉट रिक्वायर मच केयर, इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, इजीली जो है वो ग्रो कर जाता है। ये सब रीजन रहा कि मेंडल ने सेलेक्ट किया किसको, पी प्लांट को। ओके, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, है ना। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रेट, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। ओके, चलिए, तो हम लोग ये देख लिए कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14, 7 पेयर, है ना। तो ये सब हम लोग देख लिए, मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया वो देख लिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अब देखते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं किधर, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। ठीक है, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स, है ना। मेंडल एक्सपेरिमेंट में सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स, सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स किसको बोलते हैं, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्रेट्स मीन्स इनहेरिटेबल कैरेक्टर, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर जो इनहेरिट करे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं मेंडल जो है वो इनहेरिटेड, मतलब ट्रेट्स किसको बोलते हैं, तो हम लोग लिखते हैं द इनहेरिटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट्स। ठीक है, द ट्रेट्स को ही डिफाइन कर लेते हैं, द इनहेरिटेड कैरेक्टर, द इनहेरिटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट्स। ठीक है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर जो क्या करे, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट करे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेट्स। ओके, आप देखोगे कि मेंडल सेलेक्ट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। हम लोग देखते हैं कि मेंडल सेलेक्ट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मेंडल ने जो है वो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, हम लोग देखते हैं, और ये ट्रेट्स जो है विच ऑलवेज अपियर इन 2 अपोजिंग कंडीशन, और ये जो ट्रेट्स है वो ऐसा ट्रेट्स है, कैसा ट्रेट्स है, तो इन्होंने जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को ये किया, तो आप देखोगे टोटल कितना हो गया, 14 कैरेक्टर,
और ये 14 जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, फिर आ गया वर्ड क्या, कॉन्ट्रास्टिंग। तो उधर भी हम लोग देखे थे कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब, फिर हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग का, इसका डिफिनेशन ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो द ट्रेट हम लोग बोलते हैं किसको, द ट्रेट वैसा कैरेक्टर्स है ना, द ट्रेट्स वैसा कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर विच ऑलवेज अपियर इन, विच ऑलवेज appear in, which always appear in two opposing condition, two opposing condition, two opposing conditions है ना, one dominant और another is recessive। अब देखोगे one dominant and another is, जो दूसरा होगा वो कैसा होगा, another is recessive, another is recessive, one dominant another is recessive are called, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, called contrasting character, are called contrasting character, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब फिर आ गया एक वर्ड यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब समझे क्या, कि वैसा ट्रेड्स जो हमेशा अपियर हो टू अपोजिंग कंडीशन में, ठीक है, एक बड़ा तो एक छोटा, जैसे हम हाइट लिए तो एक बड़ा हाइट का माने लंबा, एक छोटा बौना हो सकता है, तो इस तरह का टू अपोजिंग कैरेक्टर जो है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। और मेंडल ने जो है इसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में 14 पेयर इक्वल टू जो है 7 पेयर इक्वल टू 14 कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। जहाँ पे आप देखोगे कि एक कैरेक्टर जो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट, डोमिनेंट मिलता है प्रभावी, और दूसरा रेसेसिव यानी कि अप्रभावी। जैसे एक पेरेंट लिए तो पेरेंट में मेल लंबा था, फीमेल छोटी थी, और बच्चा जो है वो लंबा आ गया है ना, उससे जो ऑफस्प्रिंग आया वो लंबा, तो हम लोग बोलेंगे कि पापा का जो टॉलनेस कैरेक्टर था वो डोमिनेंट हुआ, और मम्मी का जो रिसेसिवनेस कैरेक्टर था वो मम्मी का जो डॉर्फनेस कैरेक्टर यानी बौनापन का कैरेक्टर था वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। यानी पापा का कैरेक्टर अपियर हुआ और मम्मी का कैरेक्टर अपियर नहीं हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ओके, तो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर को मेंडल ने सेलेक्ट किया, और इन कैरेक्टर को सेलेक्ट करके मेंडल ने टोटल जो है वो 7 पेयर कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। ओके, कितना पेयर कैरेक्टर, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना। अगर कैरेक्टर पूछा जाए तो मेंडल सेलेक्ट 7 कैरेक्टर, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो मेंडल सेलेक्ट 7 कैरेक्टर, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या कि हैविंग, इसमें जो है हैविंग 14 है ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसका कितना कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। वन एज डोमिनेंट एंड अनदर एज रेसेसिव, ठीक है। वन जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, रेसेसिव होगा, ठीक है। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया था वो कितना था, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है। आज का टॉपिक में हम लोग जो है वो क्या क्या देख लिए, तो हम लोग देख लिए कि मेंडल जो है वो क्यों मेंडल को जो है वो उस टाइम रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। क्यों मेंडल को उनके वर्क का जो है उनको कोई वैल्यू नहीं मिला, क्यों फिर उनके रीडिस्कवरी के बाद उनका सक्सेस का रीजन क्या था। ऐसे बोला जाता है वाई मेंडल कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हम लोग बोलते हैं कि मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। देखो उनके वर्क को अनरिकॉग्नाइज करने के बाद
है ना, डेथ के 16 ईयर बाद उनके वर्क को जो है वो पुनः रिडिस्कवर किया गया। जब लोगों ने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किया तो वही चीज़ मिला जो मेंडल पहले बता चुके थे। अब जो है उनके वर्क को जो है वो पुनः जो है लोगों के पास लाया गया, उनको जो है वो जनरल में छपवाया गया, और बाद में जो है वो क्या देखते हैं हम लोग कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का भी खिताब मिला। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। तो क्यों, आखिर उनके सक्सेस का रीजन क्या था? तो वो पहला आदमी थे जिन्होंने इस चीज़ को अच्छे से डेमोस्ट्रेट करके बताया था। ओके, तो यही सब रीजन था जिसके कारण मेंडल को जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स, और हम लोग ये दोनों टॉपिक को देखें। इनके साथ ही हम लोग देखें कि मेंडल एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो सेलेक्ट किया था 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे उसमें जो है वो देखेंगे कि मेंडल कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।